नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बहुत ही आसान ट्रिक। ऐसा ट्रिक आप लोग को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद से दोबारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिनाब नदी का जो ट्रिक है वह है सत सलाह देही। अब इस ट्रिक को हम देखेंगे कैसे। देखिए, चिनाब को अगर हम चाहें तो हम एक ऐसे को हम चुनाव पढ़ सकते हैं। अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पीडीएफ में दे दूँगा और यहाँ पे आप पीडीएफ में आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आप मैं जो बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चिनाब को देखें, चिनाब को एक तरह से हम पढ़ सकते हैं चुनाव। भाई साहब याद कर रहे हैं ना हमें, तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अभी चुनाव को आप चुनाव देखिए, चुनाव के रूप पे। और हमारे भारतीय संविधान में चुनाव जो है, इसकी सलाह जिसने भी दिया था, इसकी सलाह वो एकदम सत्य ही दिया था, है ना। यानी चुनाव का जो भी सलाह है वो जो भी दिया था एकदम सत्य दिया था। अर्थात यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं चुनाव सत्य सलाह दे ही। अर्थात चिनाब नदी का जो ट्रिक बनेगा सत्य सलाह दे ही, यानी सत्य सलाह दिया है किसी ने। तो चलिए हम ट्रिक को पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि सत्य है, सत्य से क्या होगा सतलज परियोजना, सलाह से क्या होगा सलाल परियोजना, और द से होगा दुल्हस्ती परियोजना, और ही से हिटकल परियोजना हो जाएगा, ठीक है। अर्थात चिनाब नदी का जो भी ट्रिक बना यहाँ पे सत्य सलाह देही, सतलज परियोजना, सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और हिटकल परियोजना। दोस्तों, उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से पढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको याद हो जाएगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार वीडियो को देख लीजिए और इसका पीडीएफ मैं दूंगा, उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं झेलम नदी की तरफ। झेलम नदी पर जो भी ट्रिक है इसका वो है यहाँ पे बस बहुत ही सिंपल है, ऊ तू। झेलम नदी पे मैंने दो यहाँ पे लिए हुए हैं परियोजना को, ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जो भी दिया गया है एक्सप्लेन को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए झेलम, आप इसको ऐसे समझ कर चलिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई भी आपका दोस्त हो गया और उसके सामने कोई मुसीबत आती है, ठीक है, और वो बहुत ही गर्व से कह रहा है कि मैं इसको झेल लूँगा। कोई भी मुसीबत हो मेरे सामने मैं इसको झेल लूँगा। उस टाइम आप उससे बोल रही है कि आप बोल रहे हैं कि ओ तू झेलेगा, अरे भाई साहब तुम झेलोगे उसको, यानी इसको हम बोल सकते हैं ना, ओ तू झेलेगा, तुमसे नहीं होगा भाई, ओ तू मतलब तू झेलेगा। मतलब झेलम से हम याद करेंगे कि ओ तू। अब ओ तू का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ऊ से जो होगा वो होगा ओड़ी परियोजना और तू से क्या होगा तुलबुल परियोजना, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला नदी पे हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी पे, ठीक है। कृष्णा नदी और सतलज नदी दोनों एक ही पास है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी को। अब कृष्णा नदी का जो ट्रिक है, देखिए अब हम कृष्णा नदी को हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका ट्रिक है श्रीशैलम उप नागा अर्जुन आलमटी, ठीक है। देखिए हम कृष्ण भगवान को जब भी बोलते हैं तो श्री कृष्णा बोलते हैं ना। जब भी हमारे सामने कृष्णा नदी आए, कृष्णा नदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो सबसे पहले हम कृष्णा नदी अगर हम बोलें तो कृष्णा को हम कैसे बोलते हैं श्री कृष्णा बोलते हैं ना, श्री कृष्णा बोलते हैं। तो वैसे हम याद करेंगे यहाँ पे श्रीशैलम, यानी श्री आ रहा है पहले श्री कृष्णा, तो वैसे ही श्रीशैलम उप। अब नागार्जुन क्यों आएगा भाई साहब, यानी श्रीशैलम तो नाम है इनका, लेकिन इनका एक और नाम है नागार्जुन आलमट्टी, ठीक है। अब श्रीशैलम से क्या होगा श्रीशैलम परियोजना, और ये कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में है। उप से क्या होगा ऊपरी कृष्णा परियोजना, और ये कहाँ पे कर्नाटक में है, ठीक है। और नागार्जुन परियोजना कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, और आलमट्टी परियोजना कहाँ पे है, आलमट्टी से आलमट्टी परियोजना होगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सतलज नदी की तरफ। सतलज नदी का ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है भाखनाथ को नागसाई, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ट्रिक याद नहीं कर पाते हैं। ये परियोजना कहाँ से याद होगा। ट्रिक याद करने के लिए हमें ट्रिक को ही अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सतलज नदी और इसका ट्रिक है भाखनाथ को नागसाई, ठीक है। देखिए सतलज, सबसे पहले ये भाखनाथ, ये जो सतलज नदी है ना, सतलज परियोजना तो चिनाब नदी पर है। ऐसा नहीं करिएगा, जैसे कि कई बार एग्जाम में ऐसा भी दे देगा कि सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है,
तो ऑप्शन में रहेगा सतलज नदी भी और चिनाब भी रहेगा। तो वहाँ पे हम गलती ये नहीं करेंगे कि चिनाब मतलब सतलज तो गलती होगा हमारा, क्योंकि सतलज नदी पर सतलज परियोजना नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसे लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए अभी हमको ध्यान देने की जरूरत है। सतलज नदी का जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे, भाग नाथको नागसाई। ठीक है, अब भाग से क्या होगा, भाखड़ा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नाथ से क्या होगा, नाथ पचाकारी परियोजना हिमाचल प्रदेश। को से कोल डैम परियोजना। नाग से नांगल परियोजना। साई से सरहिंद, शाह से होगा सरहिंद परियोजना। और ई से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रावी नदी की तरफ। चंबल नदी का ट्रिक है चुप करो जरा गांधी। चंबल नदी का ट्रिक क्या है, चुप करो जरा गांधी। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, चुप करो जरा गांधी। यहाँ पे जो रंगीन चीज़ है ना उसी का ट्रिक बनेगा। जैसे कि यहाँ पे चू है, चुप, चुप में च जो रंगीन है उसी का ट्रिक बनेगा। करो में जो का है उसी का ट्रिक बनेगा, और जरा गांधी ये दोनों का ट्रिक बनेगा। ठीक है, तो अभी चुप से क्या होगा, च से क्या होगा, चंबल परियोजना। चंबल नदी का ट्रिक जो है ना, जैसे कि चंबल नदी चुप से क्या होगा, चंबल परियोजना। देखिए चंबल नदी भी है और चंबल परियोजना भी है। ठीक है, तो चंबल नदी और चंबल परियोजना बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चंबल परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर, लेकिन याद रहे सतलज परियोजना सतलज नदी पर नहीं है। ठीक है, सतलज परियोजना सतलज नदी पर नहीं है। सतलज परियोजना किस नदी पर है, वो है चिनाब नदी पर। ठीक है, मैंने बताया था ऊपर ट्रिक, सत्य सलाह देही चिनाब नदी पर। ठीक है, और सतलज नदी पर सतलज परियोजना नहीं है। ठीक है, वैसे लेकिन यहाँ पे चंबल नदी पर चंबल परियोजना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और है करो में जो का है उसका जो ट्रिक बनेगा वो है कोटा बैराज बांध। ये जो है राजस्थान में है। जो करो में जो क है, क का जो ट्रिक बनेगा कोटा बैराज बांध परियोजना। ज से जवाहर सागर बांध, रा से राणा प्रताप सागर बांध, और ग से गांधी सागर परियोजना। ठीक है, गांधी सागर परियोजना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। राणा परियोजना वो है राजस्थान में। ठीक है, आप देखेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी का जो ट्रिक है यहाँ पे ट्रिक पड़ेगा, ओ सर ना फूल सा नर्म है। देखिए अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे कोई शिक्षक हो गए। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और वो बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि होता है नॉर्मल मतलब नर्म, यानी बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक जो बनेगा, कोई हमसे पूछेगा कि वो सर कैसे हैं, जैसे कि मतलब नर्मदा नदी का जो ट्रिक बनेगा वो सर कैसे हैं, तो हम जो बोलेंगे वो सर ना फूल सा नर्म है। क्या बोलेंगे, वो सर ना फूल सा नर्म है। अब वो सर ना फूल सा नर्म है का ट्रिक कैसे बनेगा, यहाँ पे जो फूल है वो यहाँ पे स्टॉप रहेगा और जो है वो भी स्टॉप रहेगा। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा, ओ से बनेगा ओकारेश्वर परियोजना। सर से क्या बनेगा, सरदार सरोवर परियोजना। और न से न यहाँ पे शायद ना भी नहीं, न ही यहाँ पे जो ना है वो भी फुल स्टॉप है। और सा से जो बनेगा वो है साबरमती परियोजना। सा से बनेगा साबरमती परियोजना। और नर्म से बनेगा नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, नर्मदा नदी पर कौन सा परियोजना है भाई साहब, वह है नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यास पे दो है परियोजना, एक है पोंग परियोजना और एक ब्यास परियोजना। ब्यास नदी से एक तो याद हो जाएगा, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है, बस इस पोंग को याद रखिएगा, ब्यास नदी और पोंग परियोजना। ठीक है, अब देखेंगे गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर एक है जायकवाड़ी और एक है पोचमपात, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, मैं इसको पीडीएफ में दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा पीडीएफ है, लेकिन नीचे कुछ ट्रिक है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बेतवा नदी। बेतवा नदी से ऐसे याद रखिएगा राजमाता। अब राजमाता ही क्यों याद रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि बेतवा अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे ट रखें, जैसे कि बेटा हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नदी यानी बेटा होता किसका है, माता का ही होता है ना। ठीक है, बेटा किसका होता है, माता का। तो बेतवा नदी यानी बेटा राजमाता। ठीक है, तरा से राजघाट परियोजना, माता से माता टीला परियोजना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया है कोसी नदी पर कोसी और पंचेश्वर। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसको आप लोग याद रखिएगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी वीडियो कैसा लगा और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई और आप आगे कौन से टॉपिक पे ट्रिक चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।